आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं होम्योपैथी फार्मेसी का टॉपिक ड्रग मेडिसिन और रेमेडी में डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं कि ड्रग मेडिसिन और रेमेडी में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ड्रग। ठीक है, तो ड्रग क्या होता है। डॉक्टर हैनीमन ने अपनी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में जो एफोरिज्म्स एक्सप्लेन किए हैं उसमें एफोरिज्म नंबर 90, 23 एंड 105 to 116 तक ड्रग के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया है। ओके, तो सबसे पहले हम ड्रग का वर्ड मीनिंग देखते हैं। ठीक है, तो ड्रग एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जो कि डर्ग्यू से आया है, जिसका मीनिंग होता है ड्राई हब। ठीक है, ड्रग का सीधा सीधा मीनिंग होता है ड्राई हब। तो ड्रग क्या है, एक थेरापेटिक एजेंट है जो कि प्रिपेयर होता है फ्रॉम स्टैंडर्डाइज्ड ड्रग सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द फार्माकोपिया। ठीक है, फार्माकोपिया में हर एक ड्रग का अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्या है, डिसाइडेड है। उसका पूरा केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस करने के बाद ही हम ड्रग प्रिपेयर करते हैं। तो ड्रग कैसे प्रिपेयर करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द फार्माकोपिया। के ड्रग क्या करता है, कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग द सेंसेशन एंड फंक्शन इवन अ स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, ड्रग क्या क्रूड फॉर्म में क्या क्या चेंजेस कर सकता है, अफेक्टिंग द सेंसेशन, फंक्शन, इवन स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कर सकता है और डेथ भी कॉज कर सकता है अगर हम उस ड्रग के कंटिन्यू सफिशिएंट टाइम तक उस ड्रग के एक्सपोज में। ठीक है, तो ये तो क्या था कि जो क्रूड सब्सटेंसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ ड्रग में मदर टिंक्चर, मदर सॉल्यूशंस एंड मदर सब्सटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, ये तो था पूरा ड्रग के बारे में। ड्रग का सीधा सीधा मीनिंग होता है ड्राई हब या फिर क्रूड सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम क्रूड लेंगे सीधा सीधा पेड़ से तोड़ के, तो उसको हम बोलेंगे ड्रग। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। ठीक है, तो ड्रग से मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करते हैं ये हम देखते हैं। तो व्हेन अ ड्रग हैज़ बीन पोटेंटाइज होम्योपैथिकली। ठीक है, जब ड्रग हम लेते हैं कोई, उसको क्या करते हैं, हम पोटेंटाइज करते हैं। पोटेंटाइजेशन क्या है, पोटेंटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ड्रग सब्सटेंस की क्वांटिटी को कम करते हैं और उसकी क्वालिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, पोटेंटाइजेशन में ट्राइचुरेशन और सकशन दो प्रोसेसेस आती हैं। ओके, तो व्हेन अ ड्रग हैज़ बीन पोटेंटाइज होम्योपैथिकली। ठीक है, होम्योपैथी में पोटेंटाइजेशन की दो प्रोसेसेस है जिसको हम डिटेल में अलग लेक्चर में पढ़ेंगे एंड प्रूव ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। ठीक है, होम्योपैथिक जो ड्रग होते हैं वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूव होते हैं। ठीक है, जो भी ड्रग सब्सटेंस है वो हम सबसे पहले हेल्दी ह्यूमन बींग को खिलाते हैं, एक हेल्दी पर्सन को। उसके बाद उसमें जो जो सिम्टम्स आते हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरा रिकॉर्ड करके हम लोग प्रूविंग करते हैं। ठीक है, प्रूविंग किस किस पे करते हैं, बोथ द सेक्सेस, मेल और फीमेल दोनों पे प्रूविंग करते हैं हम। उसके बाद ऑल द एजेस, सारे चिल्ड्रंस, ओल्ड एज, यंग, सब पे प्रूविंग करते हैं। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, कोई ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कोई कम सेंसिटिव होता है। तो सारे टाइप के कॉन्स्टिट्यूशंस पे हम क्या करते हैं, अपनी होम्योपैथिक ड्रग को प्रूव करते हैं। फिर प्रोड्यूसिंग एबनॉर्मल साइन और सिम्टम। ठीक है, प्रूव करने के बाद मतलब जब हम कोई ड्रग सब्सटेंस देंगे तो उसमें एबनॉर्मल साइन और सिम्टम आएंगे, उनको हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये तो था किसके बारे में, मेडिसिन के बारे में। तो जब हम क्रूड ड्रग को क्या करते हैं, पोटेंटाइज करते हैं। पोटेंटाइजेशन में मैंने बताया ट्राइचुरेशन एंड सकशन। ठीक है, दो प्रोसेसेस होती है। उसके बाद ये जो ड्रग है उसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे, बोथ द सेक्सेस में, ऑल दी एजेस, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रोड्यूसिंग एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, और ये साइन और सिम्टम्स हम क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। हमें पता है कि जो होम्योपैथी की मेडिसिन का जो रेमेडी सिलेक्शन का जो रूल है वो क्या है, सिमिलियर सिलिबस क्यूरेंटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेम सिम्टम्स ढूंढते हैं। ठीक है, पेशेंट और मेडिसिन में अगर हमें एग्जैक्ट सिमिलर सिम्टम्स मिल रहे हैं वो क्या है, उस पेशेंट की रेमेडी होगी। ठीक है, ये तो हो गई पूरी डेफिनेशंस। इसके बाद देखते हैं बहुत सब। तो जो हम प्रूविंग करते हैं उसमें दोनों सब्जेक्टिव सिम्टम्स भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स भी आते हैं। सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं, जो कि ओनली नरेटेड बाय द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट ही तुम्हें बता सकता है। ठीक है, क्या सेंसेशंस हो रहे हैं, उसको कैसा फील हो रहा है अंदर से, सारी चीज़ें कौन, पेशेंट ही बता सकते हैं। और एक होते ऑब्जेक्टिव सिम्टम जो कि ऑब्जर्व बाय फिजिशियंस। ठीक है, फिजिशियंस एंड बायस्टैंडर्स। ठीक है, जो हम लोग पेशेंट में जो सिम्टम्स देखते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है, और फिर ऐसे हम जो प्रूव करके जो मेडिसिन आती है
उसको हम बोलते हैं मेडिसिन, ठीक है। जैसे कि नक्स वोमिका 30 यहाँ क्या है, पोटेंसी है, ठीक है। तो ये तो था ऑल अबाउट दी मेडिसिन के बारे में, ठीक है। मेडिसिन क्या होती है होम्योपैथिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेमेडी के बारे में। तो रेमेडी क्या होती है, व्हेन पर्टिकुलर मेडिसिन इज प्रिस्क्राइब। अब मेडिसिन क्लियर हो गई, मेडिसिन क्या होती है। तो जब हम क्या करते हैं पर्टिकुलर, जैसे कि नक्स वोमिका है, ठीक है, नक्स वोमिका 30। तो जब हम क्या करते हैं तो रेमेडी क्या होती है, व्हेन अ पर्टिकुलर मेडिसिन इज प्रिस्क्राइब फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन, ठीक है। पर्टिकुलर मेडिसिन एक पर्टिकुलर डिसीज कंडीशंस के लिए हम जब प्रिस्क्राइब करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेमेडी, ठीक है। फिर कंडीशंस के लिए अकॉर्डिंग टू द सिम्टम सिमिलरिटी, हम क्या करते हैं होम्योपैथी में, सिम्टम मैच करते हैं। मटीरिया मेडिका में जो अपनी मेडिसिन लिखी है उससे पेशेंट के सिम्टम्स को मैच करते हैं। उसके बाद जो मोस्ट सिमिलर, सबसे ज़्यादा सिमिलर हमें जो मेडिसिन मिलती है उसको हम क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। तो व्हेन द डिसीज कंडीशन इज क्योर टोटली, जब वो मेडिसिन क्या करती है, हमने दी प्रिस्क्राइब करके सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे, और वो मेडिसिन क्या कर देगी, जो भी जिस भी डिसीज कंडीशन के लिए हमने दी उसको क्योर कर देगी, मतलब परमानेंटली क्योर कर देगी। तो उस मेडिसिन को हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर केस के लिए उस रेमेडी, ठीक है, उस केस के लिए रेमेडी। तो रेमेडी क्या है, व्हेन अ पर्टिकुलर मेडिसिन इज प्रिस्क्राइब फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज, पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम सिमिलरिटी, सिम्टम्स मैच करें हमने पेशेंट्स के भी और मेडिसिन की भी। व्हेन द डिसीज़ कंडीशन इज क्योर, अब मेडिसिन दे दी हमने, उसके बाद जो डिसीज़ कंडीशन है क्या है, वो क्योर्ड हो गई टोटली। तो जो मेडिसिन है इज कॉल्ड रेमेडी फॉर दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। जैसे डायरिया का केस आया, हमने सारे सिम्टम्स लिए, हमें मटीरिया मेडिका में रेमेडी मिल गई, मान लो एलोई मिल गई, ठीक है। तो सारे के सारे सिम्टम हमें एलोई के मिले। जब हम एलोई देने के बाद पेशेंट का जो डायरिया है वो क्योर हो गया, तो एलोई जो मेडिसिन होगी अपनी, एलोई सोक्रोटिना, वो क्या होगी, उस वो पर्टिकुलर केस के लिए रेमेडी होगी, ठीक है। तो ड्रग बिकम अ रेमेडी व्हेन इट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ सिमिलरिटी। लॉ ऑफ सिमिलरिटी क्या है, जब हम सिम्टम्स, पेशेंट के सिम्टम और रेमेडी के सिम्टम मैच करते हैं और उसके बेस पे जो मेडिसिन देते हैं उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सिमिलरिटी। तो जब ये फुलफिल हो जाता है तो जो ड्रग है वो क्या होता है, रेमेडी बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, रेमेडी के बारे में पूरा, ओके। तो ड्रग, मेडिसिन और रेमेडी में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ड्रग मतलब क्रूड सब्सटेंस, ठीक है, जो हमें सीधा सीधा लेते हैं। उसके बाद मेडिसिन, जब हम इसको हेल्दी ह्यूमन पे प्रूव करके जो साइन और सिम्टम्स लेते हैं वो क्या होगी, मेडिसिन। और जब हम पेशेंट्स के सिम्टम मैच करके और मेडिसिन के सिम्टम मैच करके देते हैं पेशेंट को और वो केस क्या हो जाता है, क्योर हो जाता है, तो वो मेडिसिन होगी पर्टिकुलर केस के लिए रेमेडी, ठीक है। ये तो था पूरा ड्रग, मेडिसिन और रेमेडी के बारे में। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।